जिल्द की खूबसूरती को बरकरार रखने में शहद अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि शहद में कुदरत ने ऐसी खसूसियात रखी हैं कि वो हर किस्म के बैक्टीरिया को ज़ाइल करने की सलाहियत रखता है। इसे खाने से ना सिर्फ बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि चेहरे पर लगाने से बेरौनक और खुश्क जिल्द भी ताज़ा दम हो जाती है। इसके अलावा चेहरे पर खाली शहद का लेप देने से ख़राब जिल्द भी नरम हो जाती है। ऐसी खवातीन जिनकी जिल्द खुश्क होती है, इन्हें चाहिए कि 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच बादाम रोगन मिलाकर मास्क बना लें और 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। इससे जिल्द ताज़ा दम और नरम मुलायम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा मेकअप से आपका चेहरा ख़राब हो गया तो शहद इसके लिए भी मुफीद साबित होता है। रोज़ाना 10 मिनट के लिए खाली शहद का मास्क लगाने से भी जिल्द ठीक हो जाती है। अगर आपके हाथ खुरदरे हैं तो रोज़ाना शहद का मसाज करें, इससे आपके हाथ नरम हो जाएंगे। 2 चाय के चम्मच खीरे का रस लें, इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दूध मिलाकर मास्क बना लें, चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट लगाने के बाद ठंडे पानी से धो लें। इसके अलावा अंडा, शहद, बादाम, रोगन मिक्स कर लें और इसे चेहरे पर लगाइए। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा मास्क है। सांवली रंगत को फेयर करने के लिए चने की दाल भिगोकर पीस लें, इसको दूध में हल करके लेप सा बना लें और 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा लें और फिर ताज़ा पानी से धो लें। रोज़ाना इसे चेहरे पर लगाएं, कुछ दिन में चेहरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। नंबर 2, सरसों की खल में संगरते और लीमू के छिलके मिलाकर उपटन बना लें, रोज़ाना चेहरे पर लगाएं, सांवलापन दूर हो जाएगा। नंबर 3, बादाम, हल्दी और चावल पीसकर इनमें से थोड़ा दूध शामिल करें, फिर ये मास्क चेहरे पर लगाएं, 20 मिनट बाद धो लें। चंद दिन में फ़र्क महसूस होने लगेगा। जिल्द की सफाई के लिए एक उपटन। जिल्द की सफाई के लिए एक मुफीद और आजमूदा उपटन की तरीका इस्तेमाल ये है कि चंबेली की कली 1 कप, बेसन 1 कप, हल्दी पीसी हुई 2 बड़े चम्मच, दालचीनी पीसी हुई 1 चम्मच। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इन सब अज्जा को मिला लें और एक प्याले में इस मिक्सचर को एक बड़ा चम्मच लें, इसमें चंद कतरे लीमू और पानी मिलाकर इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आपका रंग साफ़ हो जाएगा। गैर ज़रूरी बालों के खात्मे के लिए हलावा वैक्स का इस्तेमाल। हलावा वैक्स ना सिर्फ आपके गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करता है, बल्कि आपकी जिल्द को टोन अप करता है और साथ ही जिल्द को साफ़ व शफाफ बनाता है। अरब में ख़वातीन अपनी जिल्द को पुरकशिश और वाइट करने के लिए हलावा वैक्स इस्तेमाल करती हैं। आम वैक्स आपकी जिल्द के छोटे छोटे सुराखों को मज़ीद बड़ा करते हैं, लेकिन हलावा वैक्स इस तरह के मुज़र असरात से पाक है। हलावा वैक्स बनाने का तरीका यह है कि लिक्विड ग्लूकोज़ 1 कप आपने ले लेना है, लीमू का रस 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच, नमक चौथाई चम्मच, पानी चौथाई चम्मच। इस्तेमाल का तरीका यह है कि एक पैन में पानी को गर्म करें, इसमें लिक्विड ग्लूकोज, लीमू का रस, नमक और शहद शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करते रहें। 5 से 6 मिनट बाद पैन को उतार लें और इसको जितना हो सके मिक्स करें। जितना ज़्यादा मिक्स होगा उतना ही ज़्यादा असर करेगा। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए गुलाब के अर्क में लीमू और शहद को मिलाकर इस्तेमाल करें, इससे चेहरा शादाब होगा और दाग भी साफ़ हो जाएंगे। बेसन में लीमू का रस और दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं, कुछ अरसे में दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। बाजार से मिलने वाली गैर मियारी क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूली के पत्ते पीसकर चेहरे पर पड़ने वाले दागों पर मले, चेहरा तरोताज़ा हो जाएगा और दाग धब्बे कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर चेहरे की देखभाल ना की जाए तो मैल की एक बारीक तह जिल्द पर जम जाती है, जिससे जिल्द मुर्दा होकर अपनी रौनक खो देती है और चेहरा खुरदरा हो जाता है। चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे चेहरा बदनुमा लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सफाई का खास ख्याल रखें। क्लिनजिंग मिल्क से भी चेहरे को साफ़ किया जा सकता है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल चेहरे को साफ़ और शफाफ रखने के साथ दाग धब्बों का खात्मा भी करता है। मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से घर पर ख़ुद फेशियल कर सकते हैं। तरीकाकार यह है कि सबसे पहले आपने अच्छे से क्लींजर से 5 मिनट तक क्लींजिंग करनी है और फिर स्पंज की मदद से साफ़ कर लें। नंबर 2, क्लींजिंग करने के दौरान बार बार अपने हाथों पर पानी लगाएं। नंबर 3, एप्रिकॉर्ड स्क्रब की मदद से स्क्रबिंग करें। गर्दन से शुरू करें और ऊपर की तरफ मसाज करना शुरू करें। जब पूरे चेहरे पर अच्छी तरह स्क्रब हो जाए तो स्पंज से साफ़ कर लें। अगर आपके वाइट और ब्लैक हेड्स हैं तो उन पर स्क्रब करें, दोबारा से स्क्रब करें और फिर स्टीम लें। फिर टिशू या ब्लैक हेड रिमूवर एप्लीकेटर से तमाम ब्लैक हेड्स निकाल लें। अब फिर से स्पंज से चेहरा साफ़ कर लें। अब अच्छे से टोनर से स्किन की टोनिंग करें। अब इसके बाद ककम्बर क्रीम से मसाज करें। क्रीम को उतारें नहीं, बल्कि इसके ऊपर ही मास्क लगा लें। आखिर में मास्क का सबसे बेहतरीन मास्क मड मास्क है। मड मास्क बनाने का तरीका, मास्क लें, इसमें अंडे की जर्दी और दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब ये मास्क अपने चेहरे पर लगाएं। जब खुश्क हो जाए तो रगड़ कर उतार लें और आखिर में ठंडे पानी से धो लें।
हाथों की हिफाजत के लिए चंद टोटके। रात सोने से पहले ग्लिसरीन और अर्के गुलाब को मिलाकर हाथों का मसाज करें। अंडे की सफेदी में फटकरी मिक्स करके नाखूनों और कोहनियों पर मलें, मैल साफ हो जाएगा। सख्त और खुरदरे हाथ मुलायम करने के लिए पेट्रोलियम जेली में कार्बोलिक एसिड मिलाकर मसाज करें। नाखूनों की सफाई के लिए रोगने बादाम में सफ़ेद आयोडीन मिलाकर इसमें रुई भिगोकर नाखून साफ कर लें। हाथों की हिफाजत के लिए घरेलू क्रीम तैयार करने के लिए एक अंडे की सफेदी में 1/2 छोटी बोतल ग्लिसरीन की इतनी ही मिकदार में शहद की मिला लें। फिर पिसी हुई जवातरी मिलाएं और क्रीम की तरह पेस्ट बन जाए। इसे हाथों का मसाज करें। कंडे की जर्दी में 1/2 कप रोगने बादाम मिक्स कर लें। फिर इसमें 1 चम्मच अर्के गुलाब, 1/2 चम्मच टंकचर और 1 नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। इसे बोतल में भर लें और सुबह शाम हाथों का मसाज करें। अपनी स्किन को फेयर करने के लिए लीमू और हल्दी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से रंगत निखरती है। 10 मिनट के बाद हल्के हाथों से मसाज करें। चेहरे से इसको उतार लें और साफ पानी से चेहरा धो लें। शहद और खुबानी का गोदा चेहरे पर लगाने से रंगत निखरती है और रुआं साफ हो जाता है। रात को सोने से पहले असली शहद और बलाई हम वज़न लेकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के दाग धब्बे दाने भी हल्के हो जाते हैं, रंगत भी निखरती है। नींबू का रस 1 तोला, रोगने जैतून 2 तोला, रोगने बादाम 2 तोला, तीनों अमेज़ों को रात को सोते वक्त चेहरे और बाजुओं पर मलें। चंद दिनों में रंगत निखर जाएगी। चेहरे की काली रंगत ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि कलौंजी हस्बे ज़रूरत लेकर दूध में पीस लें, हल्का सा गर्म कर लें। रात को सोने से पहले इसे चेहरे की मालिश करें। सुबह अच्छे साबुन से मुंह धो लें, चेहरे की रंगत में फ़र्क आ जाएगा। मूली का पानी निकाल लें, थोड़ा सा नमक साथ मिलाकर शामिल कर लें। फिर चेहरे का मसाज करें, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। भाप से या पानी में गाजर उबाल का इस्तेमाल करने से रंगत साफ रहती है। मकई और जौ का आटा हम वज़न लेकर इसको गर्म पानी में भिगो दें। इसमें आधे नींबू का रस शामिल करें। फिर चेहरे पर मले, बाद में हल्के पानी से धो लें। हफ्ते में 4 मरतबा ये अमल करें। अगर आपको कोई एलर्जी या इस तरह का सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ सबसे पहले पैच टेस्ट कर लें, बाद में मुझे गालियाँ देने से गुरेज करें। शुक्रिया। जिल्द की रंगत निखारने के लिए आलू का मास्क लगाएं। कच्चा आलू छीलकर इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लें और एक टुकड़ा लेकर अच्छी तरह कुचल कर या पीस कर कपड़े पर फैला लें। चेहरे पर लगाएं। इसे रात को ही इस्तेमाल करें। तमाम रात इसमें इसका जो अर्क है वो जिल्द में जज्ब हो जाएगा। सुबह रुई के फाहे को पानी में डुबोकर इसकी मदद से चेहरा साफ कर लें। इसके बाद मुंह धो लें। शलजम और गाजरें पानी में उबाल कर इन्हें कुचल लीजिए और इस अमेज़े को तमाम चेहरे पर लगाकर आधा घंटा जज्ब होने दें। वक्त पूरा होने पर दूध में भिगी हुई रुई से चेहरे को साफ कर डालिए। ये आपके चेहरे को मैल से साफ करके रंगत को निखार देगा।